जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद अतीक और आप क्लास 7th का लेक्चर जो है वो सीरीज़ देख रहे हैं साइंस की। और स्टूडेंट्स आज जो है हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर ज़रा जो है वो जाएंगे। जैसा कि हमें पता है कि हम लास्ट टाइम भी मैंने एक्सरसाइज करवाई थी। अब एक्सरसाइज इंशाल्लाह आज ख़त्म हो जाएगी आपकी और उसके बाद जो है हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलेंगे। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर हमने 1 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे व्हाट टाइप ऑफ वेव आर साउंड वेव एंड हाउ दे ट्रांसफ़र द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो क्वेश्चन चूँकि लेंथी है, एज़ यू नो कि क्वेश्चन अगर लंबा तो उसको मैं नहीं लिखता था कि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आपको सिर्फ जो है बातें बताई जाएँ वो वाली जो आपके लिए मुफीद हैं। क्वेश्चन आप खुद देख लेंगे, पेज नंबर 95 रेड कलर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है आपके पास। तो इसका मैं आंसर लिखूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लास्ट चैप्टर में हो चुका है, लास्ट जो आपका लेक्चर था ना उसमें हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 अब लिखेंगे साउंड्स वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव साउंड वेव। उसने कहा व्हाट टाइप ऑफ और साउंड टाइप, तो साउंड से जो है वेव्स हैं वो किस टाइप की है, वो आपके पास बेटा किस तरह के हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। हाउ दे ट्रांसफ़र एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र करती हैं, वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड। वाइब्रेटिंग बॉडी क्या करती है, वो साउंड को प्रोड्यूस करती है और जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो उसके अंदर क्या पाई जाती है, एनर्जी पाई जाती है। उसके अंदर क्या पाई जाएगी, एनर्जी पाई जाएगी। तो वो एनर्जी बाहर क्या होगा, मीडियम होगा, इट हैज़ एनर्जी which is transferred to medium ये कहाँ ट्रांसफ़र कर दी जाती है, मीडियम में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। which continue to जो उसको आगे लगातार ऐसे ट्रांसफ़र होती जाती है टू और ईयर्स, जो हमारे कानों तक क्या हो जाती है, मुंतकिल हो जाती है। क्लियर होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, उसका आंसर ये है। नेक्स्ट आपके पास आता है कि डिस्क्राइब लाउडनेस एंड पिच ऑफ साउंड। ये क्वेश्चन छोटा है, ये मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, डिस्क्राइब loudness and pitch of sound। वो कहता है लाउडनेस के दरमियान और पिच ऑफ साउंड के दरमियान हमें क्या करके दें, फ़र्क वाजे करके दें। तो बेटा जैसा कि हम जानते हैं लाउडनेस जो होती है उस चीज़ की ज़्यादा होती है जिस चीज़ की जो एम्पलीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि जो लाउडनेस होती है दैट इज़ डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड, जबकि आपके पास जो पिच होती है वो डिपेंड करती है वेव के ऊपर। वो किसके, सॉरी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, वेव की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो आप लिखेंगे लाउडनेस इज डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे। लाउडनेस इज डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड वाइल पिच डिपेंड्स अपॉन frequency of wave
फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ये किस पे डिपेंड करती है? वेव की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी। अच्छा बेटा एक याद रखना है कि इससे पहले ना आप इसके अंदर दोनों की, लाउडनेस की भी डेफिनेशन हो चुकी है और पिच की भी डेफिनेशन हो चुकी है। आप उसमें करने ऐड डेफिनेशंस, डेफिनेशन को भी क्या करें इसमें ऐड करें। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये इसके ऊपर डिपेंड करती है और उसके बाद आप इसके ऊपर जो है ये वाला जो मैंने पैराग्राफ लिखवाया है उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर उसके अंदर ये वाला ऐड कर लेंगे तो इसका आंसर आपके पास ये वाला आ जाएगा। ठीक हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है राइट अ ब्रीफली नोट ऑन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जो रेंज है उसके ऊपर हम नोट लिखेंगे। आप पहले हेडिंग देंगे जी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। वो वाली फ्रीक्वेंसी हमारा कान है, मैंने आपको बेटा बताया था बहुत सारी ऐसी रेडिएशंस है जिनको वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है जिसको वो सुन नहीं सकता। तो आप लिखेंगे ऑडिबल मीन ऑडिबल मीन एबल टू हियर, एबल टू बी हेयर्ड। ऐसी जो फ्रीक्वेंसी जो हमारा कान सुन सकता है उसको हम कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन। जानवर हमसे कम भी सुन सकते हैं, हमसे ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी भी कई जानवर हैं वो सुन सकते हैं। ठीक है, जैसे एलिफेंट है वो हम 20 से स्टार्ट करते हैं, एलिफेंट जो होता है वो आपके पास वो 1 से स्टार्ट कर लेता है, वो 1 की भी सुन सकता है। तो आप लिखेंगे द फ्रीक्वेंसी, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, the range of frequency an organism can hear is called audible। ये ऑडिएबल लिख दिया, ये ऑडिबल है। ऑडिबल frequency for that organism, उस जानवर के लिए वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होगी जिसको वो सुन सकता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन जो होता है इंसान वो 20 हर्ट्ज से लेके 2000 हर्ट्ज तक की जो वेव्स हैं उनकी जितनी फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। आप यहाँ पे लिखें एलिफेंट, इसके लिए आप लिखें 1 से लेके 1 हर्ट्ज से लेके ये सुन सकता है हमारे तक की 2000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। मैंने आपको बताया था कि जो एलिफेंट होता है वो सैलाब आने से पहले उसको डिटेक्ट कर लेता है क्योंकि उसकी इतनी कानों की स्ट्रेंथ होती है कि वो उस रेंज को भी क्या करती है फॉलो कर लेती है। जो वहाँ पर जब से फ्लड आता है तो उसको जो वेव्स प्रोड्यूस करता है तो उसका जो एलिफेंट के ईयर्स हैं वो उसको भी क्या कर लेते हैं, सुन सकते हैं। इस वजह से जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या करने लग जाता है, भागना शुरू कर देता है। ठीक हो गया बेटा? नेक्स्ट हम चलते हैं जी स्पीड की तरफ। तो ये वाला हिस्सा जो है आप इसको लिख लें, मैं इसको रेज़ कर दूं। आगे आप इसी क्वेश्चन के ऊपर जो है हेडिंग देंगे स्पीड की और यहाँ पे आप लिखेंगे स्पीड ऑफ साउंड। बेटा जो आपकी साउंड होती है इसकी स्पीड कम होती है और जबकि आपकी जो लाइट होती है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो आप लिखेंगे द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड of light is much higher than speed of sound। जो साउंड है उसकी स्पीड से जो लाइट की स्पीड होती है
वो बहुत ज़्यादा होती है। ये अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ होती है। इसके अंदर आप लिख लेंगे, अब मीटर पर सेकंड मैंने आपको बताया तो आप लिखेंगे इट इज़ measured in मीटर पर सेकंड। इसको मीटर पर सेकंड में मेजर किया जाता है। अब स्पीड की डेफिनेशन लिखें आप, इस तरह आपने कॉमा लगाना है, कॉमे के अंदर आपने डेफिनेशन लिखनी है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन आ यूनिट टाइम, एक ख़ास वक्त के अंदर जो वो सफ़र तय करती है, इज़ कॉल्ड स्पीड। उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्पीड बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई है? अच्छा, स्पीड जो है बेटा वो सॉलिड से भी ट्रैवल करती है, लिक्विड से भी करती है, गैस से भी करती है। कभी आपने देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द जो है कभी सिलेंडर फटा हो, या कभी ऐसा होगा कि धमाका कहीं पे होता है, तो क्या होता है कि जो आपकी ज़मीन होती है ना उसमें वाइब्रेशन पहले आती है, और जबकि आवाज़ जो होती है वो आपको बाद में आती है। इसी तरह आपने कभी तूफ़ान देखा हो, जब ये लाइट वगैरह चमक रही होती है बिजली, तो आवाज़ जो होती है, जो लाइट होती है वो हमें पहले नज़र आती है, चमकती हुई वो पहले नज़र आती है, जबकि आवाज़ हमें क्या होती है वो बाद में नज़र आती है। क्योंकि आवाज़ जो होती है वो साउंड जो होती है वो बेटा आपकी हवा के अंदर स्लोली सफ़र करती है, जबकि सॉलिड के अंदर क्या करती है वो बहुत तेज़ी के साथ सफ़र कर रही होती है। अब यहाँ पे मैं स्पीड भी लिख देता हूँ। एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। फिर आप लिखेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज़ 1500 मीटर पर सेकंड। फिर आप लिखेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़, ये होती है तकरीबन 6000 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये यहाँ तक जो है आपका ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ बेटा आपका ये जो यूनिट है वो भी अपने इख्तिताम को पहुँचता है, और आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और अपनी जो असाइनमेंट है वो, कई तो बच्चे जो हैं वो अपनी असाइनमेंट मुझे बड़े अच्छे तरीके से सबमिट करवा रहे हैं, और कई बच्चे जो हैं वो मुझे अपनी असाइनमेंट जो है वो नहीं भेज रहे। तो बेटा आपको मैं ये बता दूं कि जैसे ही आपने स्कूल में आना है तो उसके बाद आप लोगों ने जो आपका काम कंप्लीट होगा इसको आपने जो है वो सबमिट करवाना है, और ये चेक होना है। इसके बाद आपका जो है इसी में से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। फिर जो है वो बच्चे जो अपना काम सबमिट करवा रहे हैं उनके नंबर ज़रा अच्छे आएंगे, लेकिन वो बच्चे जो अपना काम सबमिट नहीं करवा रहे, अपने काम को प्रिपेयर नहीं कर रहे, तो उन बच्चों के जो नंबर भी हैं फिर वो उसी लिहाज से आएंगे। आप जानते हैं कि अल्लाह पाक जो है वो मेहनत का फल देता है। वो बच्चे जो इस वक्त मेहनत कर रहे हैं उनके नंबर भी अच्छे आएंगे, और वो बच्चे जो इस वक्त मेहनत नहीं कर रहे फिर वो अपने इस रिज़ल्ट के ज़िम्मेदार भी वो ख़ुद होंगे। अपना रिज़ल्ट, अपना असाइनमेंट वो आप मुझे जिस लिंक पे मैं जिस नंबर से लिंक को सेंड करता हूँ, आप उसके ऊपर अपनी असाइनमेंट जो है उसको कंप्लीट करने के बाद वो मुझसे शेयर करें, फिर मुझसे चेक करवाएं। कोई मिस्टेक है उसको याद करें, जो मिस्टेक बताऊँगा उसको आप दुरुस्त करें, ताकि आपका जो है वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए। ये जो आपको असाइनमेंट काम करवाई जा रही है, जैसे ही आप स्कूल में एंटर होंगे उसके बाद आपका इससे एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो बेटा अपने एग्ज़ाम को जो है वो उसके अंदर रिज़ल्ट जो है उसको अपने बेहतर बनाएं, ताकि आपकी जो है पर्सनैलिटी और आपकी जो मेहनत है वो हमें पता लगे कि आपने कितना जो है वो काम किया है। इससे आपकी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होगी कि आप एक रिस्पॉन्सिबल शख्स बनोगे, ज़िम्मेदार इंसान बनोगे, जो क्या कर रहा है अपने वक्त पर अपने काम को जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी।
अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह ने के बान।